हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से जेएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सर इन्फेक्शन। क्या नाम है? इन्फेक्शन। तो अपन इन्फेक्शन क्या होता है सर, इन्फेक्शन कैसे डेवलप होता है, किसकी वजह से डेवलप होता है, कैसा इसका साइकिल होता है, इसके अलावा अपन देखेंगे इसका नेचर कैसा होता है सर, इसमें कौन कौन सी स्टेजेज होती है, या अपन उसके बाद में देखेंगे इसके सर प्रिवेंशन या फिर मैनेजमेंट क्या होता है सर इन्फेक्शन का। तो सबसे पहले अपन बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं सर अपना आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सर इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन क्या होता है? कोई भी पैथोजन का बॉडी के अंदर एंटर होना, ग्रोथ करना, डेवलपमेंट होना, और उसके बाद में उसका अपने बॉडी के ऊपर अटैक करना, इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट कार्य करना, और अपने को इन्फेक्शन है डेवलप करना या डिजीज है कंडीशन है कोज करना, उसे बोलेंगे सर इन्फेक्शन। बेसिकली जो इन्फेक्शन होते हैं इसके लिए जिम्मेदार होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है सर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार होते हैं? नहीं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने को इन्फेक्टेड कर सकते हैं उनको बोलते हैं सर पैथोजेनिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने लिए हेल्पफुल होते हैं, उसे बोलते हैं नॉन पैथोजेनिक है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन से पहले एक चीज देख लो सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है सर? माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म अर्थ होते हैं जीवाणु। ऐसे जीवाणु जिनको अपन खुली आंखों से देख नहीं सकते उसे बोलते हैं सर माइक्रो। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है जीवाणु, सूक्ष्म जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सूक्ष्म जीव बोलते हैं। और ये अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो होता है पैथोजन या फिर पैथोजेनिक, और एक होता है नॉन पैथोजन। पैथोजन सर कौन से होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी के लिए क्या हो सर, हार्मफुल हो, अपने लिए नुकसानदायक हो, उन्हें क्या बोलेंगे सर? पैथोजन बोलेंगे। या नॉन पैथोजन किसे बोलेंगे? जो अपने लिए जो अपने को नुकसान नहीं पहुंचाए सर, अपने को नुकसान नहीं पहुंचाए, हार्मलेस बोलेंगे सर, हार्मलेस। या बोल सकते हैं अपन हेल्पफुल। तो आपको याद क्या रखना है सर, जो पैथोजन होते हैं वही हार्मफुल होते हैं, वही अपने को इन्फेक्टेड कर सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है, एक बी फॉर बैक्टीरिया, एक वी फॉर वायरस, एक फंगाई, और इसके अलावा एक होता है प्रोटोजोआ। क्या होता है सर? प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं, फंगाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? माइकोलॉजी बोलते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं सर? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। तो आपको याद रखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर दो टाइप के हो सकते हैं, पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक है। नॉन पैथोजेनिक में जैसे दही के अंदर एक बैक्टीरिया होता है नहीं होता है? अपन सबको पता होता है सर, लैक्टोबैसिलस होता है, जो क्या करता है दूध को दही में कन्वर्ट करता है, अपने लिए लाभदायक होता है नहीं होता है सर। इसके अलावा अपन के बॉडी में इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अपने ओरल कैविटी के अंदर होते हैं। तो वो बैक्टीरिया अपने लिए क्या होता है सर? लाभदायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक वो जो अपने को हार्मफुल इफेक्ट दर्शाते हैं, या जो आगे जाके डिजीज कंडीशन कोज कर सकते हैं। तो इनका दूसरा बोल सकते हैं सर पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट बोलेंगे। और पॉजिटिव एजेंट हमेशा क्या करती है सर? इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्शन डिजीज कोज करते हैं। इसके अलावा और इसको अदर नाम से पुकारा जाए ना तो अपन बोल सकते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट वो एजेंट जो अपनी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को डेवलप कर सकते हैं, डिजीज को डेवलप कर सकते हैं, उन्हें बोला जाता है इन्फेक्शियस एजेंट या फिर पॉजिटिव एजेंट। उसके बाद में सर देखते हैं इन्फेक्शन क्या होता है। इन्फेक्शन का मीनिंग होता है इट इज या फिर इन्फेक्शन इज द एंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, एंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट इन द बॉडी। किसी भी एजेंट का
या अपन बोल सकते हैं पॉजिटिव एजेंट। क्या बोलेंगे सर? पॉजिटिव एजेंट या फिर इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट का क्या होना सर? बॉडी के अंदर एंट्री होना। कहां पर एंट्री होना? ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री होना। और एंट्री करेगा तो क्या करेगा सर? एंट्री करेगा तो खाने को कुछ तो कुछ मिलेगा, ग्रोथ करने के लिए कुछ तो कुछ मिलेगा। तो बॉडी के अंदर क्या होना सर? एंट्री होना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और एंट्री होके उसका क्या होना? डेवलपमेंट होना। उसे क्या बोलेंगे सर? इन्फेक्शन बोलेंगे। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आएगा और बॉडी से क्या लेगा सर? न्यूट्रिएंट लेगा, ऑक्सीजन लेगा, और लेके वो क्या होगा सर? खाएगा, पिएगा, मोटा होगा। इट मीन्स ग्रोथ होगा। ग्रोथ के बाद में डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होके वो क्या करेगा सर? रिप्रोडक्शन करेगा, और रिप्रोडक्शन करके मल्टीप्लाई होगा, और बॉडी को पूरी को क्या कर सकता है सर? इन्फेक्टेड कर सकते हैं। उसे क्या बोलेंगे सर? इन्फेक्शन बोलेंगे। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं अपन सर? इन्फेक्शन या इट इज द इन्वेजन। इन्वेजन का अर्थ होता है इन्वेड। क्या होता है? इनवेड होना। इनवेड का अर्थ होता है फैलना। किस तरह फैलना सर? ऑल डायरेक्शन में फैलना। ऑल डायरेक्शन में फैलना। इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा लंग्स में जाता है और पूरी बॉडी में फैलता है, नहीं फैलता है? फैलता है। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चारों दिशाओं में फैलना। चारों दिशाओं में क्या होना सर? फैलना। जैसे कैंसर होता है, कैंसर होता है, इसमें एक कैंसरियस सेल होती है। कैंसरियस सेल बोल सकते हैं अपन, और या फिर ट्यूमर बोल सकते हैं। और वो ट्यूमर जो फैलती है उसे बोला जाता है मैलिग्नेंसी ट्यूमर। कौन सी ट्यूमर सर? मैलिग्नेंसी ट्यूमर। और जो कैंसर है, कैंसर कहां से लिया गया? लैटिन वर्ड है क्रैब से लिया गया। क्रैब का अर्थ होता है ऑल डायरेक्शन में फैलना। ट्यूमर का क्या होना? ट्यूमर का ऑल डायरेक्शन में फैलना, और आगे जाके उसे कैंसर बोलता है। उसी के प्रकार कोई भी पॉजिटिव एजेंट बॉडी के अंदर आएगा, इन्वेज होगा, इन्वेड होगा, ऑल डायरेक्शन में फैलेगा। और किसके अंदर आएगा सर? ये होस्ट, वो होस्ट या वो पर्सन जो क्या होगा? ससेप्टेबल होगा। उसके लिए क्या होगा सर? ससेप्टेबल होगा। एक होता है रेसिस्टेंस, एक होता है ससेप्टेबल। ससेप्टेबल का अर्थ होता है वो उसके लिए ससेप्टेबल है। इट मीन्स उससे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, रेसिस्टेंस नहीं कर पा रहे हैं, इम्यून सिस्टम लड़ नहीं पा रहा है, इम्यून सिस्टम अपने को डिफेंस नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स वो पर्सन है, जैसे कोरोना किसको होता था? जिसके कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी होती थी, या वो पर्सन जिसकी इम्यूनिटी क्या थी सर? वीक थी। इन्फेक्शन होने का, डेवलप ज्यादा होने का चांसेस किस में है? जिसकी इम्यूनिटी वीक है, जिसके खिलाफ अपन लड़ नहीं सकती अपनी बॉडी, वो क्या हो गए? ससेप्टेबल है, सो होंगे। ससेप्टेबल है, सो होंगे। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा उसके अंदर हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस करेगा, क्या आ पाएगा? आएगा तो भी वो क्या कर देगा? उसे मर्डर कर देगा। उसके बाद में देखो, इट इज इन्वेजन ऑफ ससेप्टेबल होस्ट बाय पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इन डिजीज। इट मींस कोई ना कोई अपने बॉडी के अंदर आएगा जिसका नाम है पी फॉर पैथोजन। बॉडी के अंदर पैथोजन आएगा, आके क्या करेगा सर? इन्वेजन करेगा। इन्वेजन कैसे करेगा? पहले तो खाएगा, पिएगा, मोटा होगा, जिसे बोलेंगे सर ग्रोथ होगी। किसकी होगी? जैसे मान लो कोई भी बैक्टीरिया आया, उसकी क्या होगी सर? ग्रोथ होगी। ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा उसका। डेवलपमेंट होने के बाद में वो क्या करेगा सर? रिप्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। और रिप्रोडक्शन करने के बाद में क्या होगा सर? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का अर्थ होता है बहुत सारे नंबर के अंदर क्या हो जाना? फैल जाना। एक ही पैथोजन या एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो ये क्या बोल रहे हैं? कोई पैथोजन का बॉडी के अंदर आना, इन्वेजन होना, और डायरेक्ट फैलना, और बॉडी के अंदर क्या करना? कोज करना, डिजीज कोज करना। डिजीज कोज करना। तो अपन पैथोजन को बोल सकते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट का बॉडी में आना और इन्फेक्शियस डिजीज कोज करना। क्या कोज करना सर? इन्फेक्शियस डिजीज कोज करना। इन्फेक्शियस एजेंट का आना, इन्फेक्शन डिजीज कोज करना। ठीक है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट क्या लिखा है? एंड इन्फेक्शन इज ए डिजीज स्टेट रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन। तो इन्फेक्शन क्या है सर? एक प्रकार की डिजीज की स्टेज है। स्टेट कहाँ रहा? डिजीज की स्टेट है, और जो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ पैथोजन। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन। इन्फेक्शन मीन्स कोई ना कोई पैथोजन बॉडी के अंदर है, प्रेजेंट है।
डिजीज की स्टेट होती है। इसके अलावा अपन बोलते हैं सर ये बॉडी में आके कैसे काम करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो याद रख लेना, ये है पैथोजन। कौन है सर? पैथोजन है एक। और पैथोजन की सरफेस के ऊपर उसका एंटीजन प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? एंटी वाला जन, एंटीजन प्रेजेंट है पैथोजन की सरफेस के ऊपर। जब ये बॉडी के अंदर पैथोजन आएगा, एंट्री मारेगा बॉडी के अंदर, जब ये पैथोजन एंट्री मारेगा, क्या उसका एंटीजन उसमें नहीं आएगा? बॉडी में आएगा सर, अपनी बॉडी के अंदर आएगा। एक तो पैथोजन और पैथोजन के साथ में उसका एंटीजन आएगा। और ये एक प्रकार का जो एंटीजन होते हैं ना, हर एक पैथोजन का स्पेसिफिक एंटीजन होता है। हर एक पैथोजन का स्पेसिफिक एंटीजन होता है। पैथोजन बॉडी में आएगा और एंट्री करते ही उसके साथ में एंटीजन आएगा। और एंटीजन आते ही अपनी बॉडी की इम्यून सेल क्या होगी सर? एक्टिवेट होगी। और इसके साथ में बाइंड होती है टी सेल। कौन सी सेल सर? टी सेल इसके साथ में बाइंड होती है। टी लिम्फोसाइट बाइंड होती है। इट मींस ये टी सेल होती है ना, जो क्या करती है उस एंटीजन को पहचानेगी। अच्छा भाई तू आया है, ऐसा मुंह है इसका या ऐसी आंखें हैं, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इट मींस वो एंटीजन को क्या करेगा? पहचानेगा। कौन है? ये टी सेल एंटीजन को पहचानेगा और पहचान के बॉडी में देगा इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्स। कौन सा रेस्पॉन्स देगा सर? इम्यून रेस्पॉन्स देगा। कहां देगा? बॉडी के अंदर। पैथोजन आएगा, एंटीजन आएगा, एंटीजन को पहचानेगा, एंटीजन को पहचाना, अच्छा भाई तू है, और ये बोल के बॉडी के अंदर क्या देता है? इम्यून रेस्पॉन्स देता है कि ऐसा आया है, मैंने पहचाना लिया है। और ये इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से एक सेल एक्टिवेट होती है जिसका नाम है बी सेल। कौन सी सेल है? बी सेल। और जो बी सेल एक्टिवेट होगी किसकी वजह से? इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से, ना कि एंटीजन की वजह से। और बी सेल एक्टिवेट होगी बॉडी के अंदर क्या करेगी सर? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी सर। एंटीबॉडी कहां से प्रोड्यूस करेगा? ये बी सेल, या तो इसके पास खुद के पास बनने हुई है एंटीबॉडी, या ये एंटीबॉडी बना के क्या करेगा सर? अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। और ये एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या होगा सर? मिलाप होगा दोनों का। एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या होगा? मिलाप होगा। उसे बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो इनके लिए जिम्मेदार कौन है? देखो ये सारी स्टेज जिम्मेदार होती हैं, ये साइकिल। उसके बाद में ये रिएक्शन होती है। रिएक्शन की वजह से ये क्या होता है? पैथोजन होता है वो किल हो जाता है। क्या होता है सर? पैथोजन किल। और पैथोजन किल होएगा तो क्या हो जाएगा? अपनी बॉडी अपने को प्रोटेक्ट कर पा रही है। और ये आया एंटीजन, इसने पहचान लिया, एंटीबॉडी करे, इनके बीच में जो रिएक्शन हुई है, और वो रिएक्शन इतनी ज्यादा हो गई कि अपने खुद को लिए क्या हो गई सर? नुकसानदायक हो गई, हार्मफुल हो गई। उसके बाद में देखा जाता है सर, ये नॉर्मल मोटा मोटा क्या हो गया सर? इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद में देखते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन। CHAIN चैन। सर इसकी एक चैन होती है। जैसे अपन बोलते हैं कोई भी साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, बाइक की एक चैन होती नहीं होती है? होती है सर, स्टेप बाई स्टेप। उसी प्रकार अपन कुछ भी बनाते हैं, मान लो घर भी बनाते हैं तो नींवी देते हैं, नींवी के बाद में धीरे धीरे करके बनाते, एक मंजिला बनाता है, फिर 2 मंजिला, फिर 3 मंजिला। चैन होती ही नहीं होती है? होती है सर। तो ये भी क्या होती है? इन्फेक्शन की एक चैन होती है। तो अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, सोच समझ के वापस देखना कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट अपन बोल सकते हैं, एक है पैथोजन, एक है पैथोजन को बोल सकते हैं, या फिर एग्जाम्पल फॉर बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ। ये सारे के सारे क्या है? पैथोजन है, इन्फेक्शियस एजेंट है, या इसका दूसरा नाम होता है कोजेटिव एजेंट। कोजेटिव एजेंट क्या होता है सर? ये कोजेटिव एजेंट या इन्फेक्शियस एजेंट है, बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्शन कोज करते हैं, उनको कोजेटिव या इन्फेक्शियस एजेंट बोल सकते हैं। उनको बोलते हैं सर पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और प्रोटोजोआ। ये इन्फेक्शियस एजेंट कहां जाएंगे सर? रिजर्वायर रहेंगे। क्या रहेंगे सर? रिजर्वायर। ये कलेक्ट रहते हैं सर, कहां रहते हैं? रिजर्वायर का अर्थ क्या होता है सर? रिजर्वायर का अर्थ क्या होता है? जैसे यूरिन का रिजर्वायर कलेक्ट करने का काम कौन करता है सर? अपना यूरिनरी ब्लैडर करता है। स्टूल का कौन करता है? सिग्मोइड कोलोन करता है। जैसे बाइल का रिजर्वायर कौन होता है सर? अपना गोल ब्लैडर होता है।
ब्लड का कौन होता है, कैपिलरी होती है, उसी प्रकार इन्फेक्शन एजेंट के कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रिजर्वायर होते हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग हो, कौन सा बीइंग हो सर, ह्यूमन बीइंग हो, इसके अलावा और किसे बोल सकते हैं सर, इसके अलावा कोई ना कोई प्लांट हो, इसके अलावा कोई ना कोई एनिमल हो। ये क्या करते हैं सर, रिजर्वायर का काम करते हैं। मनुष्य है, एनिमल है, पेड़ पौधे हैं, रिजर्वायर का काम करता है इन्फेक्शियस एजेंट के लिए। वहां पर ये रहेगा रिजर्वायर के रूप में, और वहां पर रह के ये क्या करेगा सर, ग्रोथ करेगा, खाएगा पिएगा, न्यूट्रिएंट लेगा, ऑक्सीजन को जरूरत है तो ऑक्सीजन लेगा, CO2 की जरूरत है तो CO2 लेगा, ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, रिप्रोडक्शन होगा सर। उसका होने के बाद में वहां से क्या होगा, पोर्टल ऑफ एग्जिट, पोर्टल ऑफ एग्जिट, एग्जिट अर्थ होता है वहां से बाहर आएगा। जैसे मान लो मैं रिजर्वायर का काम कर रहा हूँ, कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए मेरे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैं खाना खा रहा हूँ, वो भी खाना खा रहे हैं अंदर, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, उसे जरूरत है तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, बॉडी के अंदर CO2 वैसे ही बन रही है, CO2 की नीड है, CO2 ले रहे हैं, खा पी के मोटा हो रहा है मेरे बॉडी के अंदर। उसके बाद में क्या करता है ये सर, पोर्टल ऑफ एग्जिट है। मैं मान लो खांसी की या कपिंग की, कपिंग के साथ में बाहर आ जाएगा, खांसी के साथ में बाहर आ सकता है, या फिर मेरे को छींके आई स्नीजिंग के साथ में बाहर हो सकते हैं ड्रॉपलेट के रूप में। ये क्या होता है सर, पोर्टल ऑफ एग्जिट का काम करते हैं। ये बेसिकली डिटेल में आगे है ना, सारे एक एक दे रखे तो आगे लिख लेना आप है। लेकिन पोर्टल ऑफ एग्जिट का अर्थ होता है बाहर आना, ग्रोथ होने के बाद में, कहां से, रिजर्वायर से। उसके बाद में मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर है कैसे फैल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने खांसी की, हाथ को रखा, यहाँ पर लगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैंने किसी से हैंडशेक किया और उसकी वजह से फैल सकते हैं। ये तो हो गया सर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। एक होता है इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है सर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, ठीक है, हैंडशेक किया फैल सकता है। इनडायरेक्ट है, मैंने स्नीजिंग की, ड्रॉपलेट रूप में बाहर आए, कई पार्टिकल्स के ऊपर लगे, उसके बाद में वो पर्सन आए, वहां पर हाथ रखा, ऐसे किया, वो इनडायरेक्ट हो गया। जैसे मैंने एयर हवा के अंदर छींक दिया, हवा की वजह से पहुंच गया, एयरबोर्न हो गया। ये भी क्या हो सकता है सर, इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट है, डायरेक्ट है कॉन्टेक्ट से। उसके बाद में ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टल ऑफ एंट्री, कि सर ये बॉडी के अंदर है, एंट्री कैसे मारता है, किसके अंदर एंट्री मारेगा, जो होगा ससेप्टेबल होस्ट। उससे पहले देख लेना पोर्टल ऑफ एंट्री, एंट्री जैसे मैंने सांस ली, हवा के साथ में जा सकते हैं, मैंने खाना खाया, खाना के साथ में जा सकते हैं, मैंने पानी पिया, पानी के साथ में जा सकते हैं। ये क्या है सर, पोर्टल ऑफ एंट्री है। मोस्ट कॉमनली रेस्पिरेटरी रूट के द्वारा जाते हैं और मोस्ट कॉमनली अपन के एयर के साथ में। उसके बाद में ये पहुंच गया दो पर्सन के अंदर, कहां पर, एक तो ससेप्टेबल होस्ट के पास में, एक है रेसिस्टेंस के पास में। जो रेसिस्टेंस होस्ट है उसके अंदर पहुंच गए, और जो रेसिस्टेंस शो करेंगे ना, वो क्या करेंगे सर, यहाँ गया, यहाँ से उसको किल किया, वहां से क्या किया सर, किल किया। अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा क्या बनी हुई है, इम्यूनिटी बनी हुई है, इम्यूनिटी के अगेंस्ट से वर्क किया, उसको किल कर देगा। लेकिन जो ससेप्टेबल होगा उसका इम्यूनिटी पावर क्या है सर, बहुत ज्यादा वीक है, उसके अंदर जाएगा, वो काम कर नहीं पाएगा, रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा, इट मीन्स उसको इन्फेक्टेड कर सकता है। एंट्री होगी, एंट्री के बाद में ससेप्टेबल होस्ट है, जिसकी इम्यूनिटी वीक है, उसके अंदर चला जाएगा। होस्ट का अर्थ होता है मनुष्य, जैसे मान सकते हैं अपन ह्यूमन है, बीइंग है, वहां से होस्ट है, और उसके अंदर क्या करेगा सर, इन्फेक्शन डेवलप कर दिया, उसके बाद डिजीज डेवलप हो सकती है। उसके बाद में वहां से वापस इन्फेक्शियस एजेंट बाहर आए, और बाहर आके वो भी क्या होंगे सर, कहीं ना कहीं रिजर्वायर होंगे, फिर वो वापस एग्जिट होंगे, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा, फिर वापस एंट्री होगी, फिर ससेप्टेबल होस्ट के पास में जाएंगे, फिर इन्फेक्शियस एजेंट वापस ग्रोथ करेगा। उसके बाद में वहां से रिजर्वायर रहता है, वहां से क्या करता है सर, एग्जिट होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। ये जो चैन होती है, ये जो कड़ी होती है, 1 बाय 1 चलती रहती है। उसके बाद में सबसे पहले देखो कॉजेटिव एजेंट, दैट टर्म डिजीज कॉजेटिव एजेंट यूजुअली रेफर टू
बायोलॉजिकल पैथोजन, कौन से पैथोजन सर? बायोलॉजिकल पैथोजन है दैट कोज ए डिजीज, जो क्या कोज करे सर? डिजीज कोज करे, सच एज वायरस, पैरासाइट, फंगाई और बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। जैसे क्या होता है सर, ये एक प्रकार के पॉजिटिव एजेंट होते हैं, लाइक इन्फेक्शियस एजेंट बोल सकते हैं उनको, इन्फेक्शियस एजेंट है बोल सकते हैं सर इनको। बायोलॉजिकल पैथोजन बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे सर? पैथोजन बोलेंगे। कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैरासाइट, ये सारे कुछ हो सकते हैं। और ये क्या करेंगे सर? एंट्री मारेंगे, धांसू एंट्री मारेंगे किसमें सर? बॉडी के अंदर। और किसकी बॉडी के अंदर? जो ससेप्टेबल होंगे उनके अंदर। और जाके क्या करेंगे सर? एक डिजीज कोज करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस डिजीज बोलेंगे सर। सबसे पहले इन्फेक्शन कोज करेगी, उसके बाद बॉडी के अंदर इन्फेक्शियस डिजीज कोज हो जाएगी, उसे बोलेंगे इन्फेक्शियस डिजीज। वो क्या कहलाते हैं सर? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म या फिर इन्फेक्शियस एजेंट या फिर पॉजिटिव एजेंट बोल सकते हैं अपन। That term can also refer to toxic or toxic chemical that cause illness। ये देखो, कोई पैथोजन जाएगा, कौन जाएगा सर? पैथोजन। ऐसा थोड़ी है पूरा पैथोजन पूरा टॉक्सिक है, नहीं है पूरा टॉक्सिक होता है। वैक्सीन भी बनती है इनकी, जैसे पूरा सांप होता है ना, सांप को पूंछ से पकड़ के ऐसे घुमाओ, क्या उसे जहर चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ेगा। उसके सलाइवे के अंदर होता है, वो डसता है तो उसके सलाइवा से जाता है, उसका टॉक्सिक है पार्ट है। तो ये क्या होता है, जो इससे वायरस, बैक्टीरिया क्या होता है सर? टॉक्सिक पार्ट होता है, या टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, वही क्या होते हैं? अपने को इलनेस या डिजीज कंडीशन या इंफेक्शन है कोज करता है। पैथोजन होगा उसका पर्टिकुलर क्या होगा सर? टॉक्सिक पार्ट है। जो पैथोजन होते हैं ना, इनके टॉक्सिक पार्ट से एक वैक्सीन बनाई जाती है, जिसको बोला जाता है टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन सर, ये पूरा पूरा पैथोजन है, इसका ये मुंह है, इसका ये टॉक्सिक पार्ट है, उस टॉक्सिक पार्ट को लेके एक वैक्सीन बनाई जाती है, टॉक्सिक वैक्सीन बोलते हैं। जो बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर पैथोजन आएगा, और पैथोजन आने के बाद में ओनली टॉक्सिक पार्ट है सर, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है, वो होता है सर अपने बॉडी के अंदर इलनेस या फिर डिजीज या इन्फेक्शन कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये हो गया अपना पॉजिटिव एजेंट। उसके बाद में रिजर्वायर बोल सकते हैं एनी पर्सन, एनिमल, प्लांट, सोल का होता है मिट्टी, इसके अंदर एक है ना होता है बैक्टीरिया, क्लास्ट्रोडियम टिटेनाई, क्लास्ट्रोडियम है टिटेनाई, जो टिटेनस कोज करती है। क्या कोज करती है सर? टिटेनस कोज करती है। उसका एक जो पॉजिटिव एजेंट होता है क्लास्ट्रोडियम टिटेनी, क्लास्ट्रोडियम टिटेनी, ये सोल के अंदर, मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होता है। इस कारण ये सर हियर्ड इम्यूनिटी शो नहीं करता है। क्या नहीं करता है सर? हियर्ड इम्यूनिटी शो नहीं करता है। एनी पर्सन, एनिमल, प्लांट, सोल, एनी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट इन विच एन इन्फेक्शन एजेंट नॉर्मली लाइव एंड मल्टीप्लाई, जहां पर क्या होते हैं, ये जिंदा रहते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे सर? रिजर्वायर। तो रिजर्वायर का काम कौन कर सकता है सर? एनी पर्सन कर सकता है, एनिमल कर सकता है, इसके अलावा सर प्लांट्स कर सकता है, इसके अलावा और सर कौन कर सकता है? मिट्टी कर सकता है, सॉल्ट्स कर सकता है, ये इसके अलावा अदर भी सब्सटेंस होते हैं, वो रिजर्वायर का काम करता है। मीन्स यहाँ पर खाएगा, पिएगा, मोटा होगा, ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा, मल्टीप्लाई होगी और रिप्रोडक्शन होगा। कहाँ पर होता है सर? उसे बोलते हैं रिजर्वायर। उसके बाद में रिजर्वायर टिपिकली harbor that infectious agent without injury to itself or severe as a source from which other individual can be infected। जो रिजर्वायर होता है ना, टिपिकली harbors that infectious agent, जहां पर infectious agent क्या रहता है सर? जिंदा रहता है विदाउट इंजरी itself and serve as a source। तो अपन बोलेंगे सर इन जो रिजर्वायर है ना, वो एक सोर्स का काम करते हैं। किसके लिए? इन्फेक्शियस एजेंट के लिए, जो इंजरी के बिना प्रेजेंट होते हैं। किसके बिना सर? इंजरी के बिना प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि जो रिजर्वायर का काम करते हैं उसके अंदर कोई ना कोई इंजरी हो, नहीं होती है। इट मीन्स वहां पर प्रेजेंट होता है पैथोजन, एक सोर्स का काम करता है। एक पैथोजन के सोर्स का काम कौन करता है सर? ये रिजर्वायर करता है। कौन कौन कर सकता है? एनिमल कर सकता है,
पर्सन कर सकता है, इसके अलावा प्लांट्स कर सकता है, सोल कर सकता है। ये एक प्रकार के सोर्स का काम करेगा रिजर्वायर को। उसके बाद में द इन्फेक्शियस एजेंट प्राइमरी डिपेंड ऑन द रिजर्वायर फॉर इट सर्वाइवल। इट मीन्स जो पैथोजन है, इन्फेक्शियस एजेंट है, उनको सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए एक आशियाना, मतलब बोल सकते हैं अपन, एक घर प्रदान करता है। किसको? इन्फेक्शियस एजेंट को, कि तुम यहाँ पर रहो, खाओ पियो, मोटे हो, ग्रोथ करो, डेवलपमेंट करो, मल्टीप्लाई हो और आगे जाके और किसी को इन्फेक्टेड करो। वो होता है रिजर्वायर। फिर है पोर्टल ऑफ एग्जिट। चलो आगे क्या है? पोर्टल ऑफ एग्जिट है। पोर्टल ऑफ एग्जिट है। पोर्टल ऑफ एग्जिट का अर्थ क्या होता है? बाहर निकलना। किसका बाहर निकलना? इन्फेक्शियस एजेंट का। कहां से निकलना सर? रिजर्वायर से। मीन्स ये रिजर्वायर है, यहाँ पर इन्फेक्शियस एजेंट खा रहे हैं, पी रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, रिपब्लिकेट हो रहे हैं, लाइव हो रहे हैं। कैसे होंगे सर? यहाँ पर जिनको चाहिए न्यूट्रिएंट मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, यहाँ से क्या होंगे सर? पोर्टल ऑफ एग्जिट है। इट मीन्स बाहर जाएंगे। जैसे मैं स्नीजिंग की, कपिंग की, बाहर नहीं जाएंगे सर, जाएंगे। इसके अलावा यूरिन के साथ में जा सकते हैं, स्टूल के साथ में जा सकते हैं। पोर्टल ऑफ एग्जिट के अंदर देखो, ए पोर्टल ऑफ एग्जिट इज द साइड फ्रॉम वर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव द होस्ट टू एंटर अनदर होस्ट एंड कॉज डिजीज एंड इन्फेक्शन। पोर्टल ऑफ एग्जिट का अर्थ क्या होता है सर? वो साइट है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे सर? लिव होंगे, वहां से बाहर आएंगे। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट का अर्थ होता है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहे थे, वहां से क्या होंगे सर? लिव होंगे। लिव होके क्या आएंगे सर? बाहर आएंगे। और बाहर आके क्या करेंगे? दूसरे पर्सन के अंदर एंटर करेंगे। क्या करेंगे सर? एंट्री मारेंगे अनदर होस्ट के अंदर। यह है रिजर्वायर। यहाँ से बाहर आएंगे, किसी और के अंदर क्या करवानी है? होस्ट के अंदर एंट्री करेगा। और एंट्री करने के बीच में और भी स्टेप आते हैं, कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। लेकिन और पर्सन में जाने के लिए वहां से क्या होंगे सर? ये बाहर आएंगे। किसके लिए क्यों आएंगे सर? बाहर आना जरूरी क्यों है? क्योंकि इनको भी आगे जाना है किसी अनदर होस्ट के अंदर, वहां पर डिजीज कोज करना है, वहां पर इन्फेक्शन क्या करना है सर? कोज करना है। उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म may leave the reservoir through the nose or mouth when someone sneezes or cough or infices। मोस्ट कॉमनली अपन बोलेंगे जो सर मेरे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं सर? रिजर्वायर हो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पल रहे हैं। उसके बाद में सर ये एग्जिट कैसे होंगे? देखो कहाँ गया? नोज और माउथ। ये रहा नोज और माउथ के द्वारा कैसे होंगे सर? स्नीजिंग के रूप में या कपिंग के रूप में, खांसी की या फिर छींक ली मैंने, वहां से ये क्या मारेंगे सर? बाहर आएंगे। इसके अलावा फिशेज के द्वारा भी हो सकते हैं, स्टूल के द्वारा। इसके अलावा यूरिन के द्वारा भी आ सकते हैं।
ये हुआ अपना पोर्टल ऑफ एग्जिट है सर। अभी तक क्या पढ़ा आपने? सबसे पहले पॉजिटिव एजेंट है जो अपन के अंदर पल रहा था, रिजर्वायर हो रहा था, उसने बाहर एंट्री मारी है, अभी एग्जिट हुआ है। उसके बाद में सर देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसका अर्थ होता है सर द स्प्रेडिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, जिसको क्या बोलेंगे सर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोलेंगे। ट्रांसमिशन का अर्थ होता है ट्रांसफर होना। कहां से कहां ट्रांसफर होगा सर? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में, वन पर्सन से अनदर पर्सन के अंदर क्या होंगे सर? ट्रांसमिशन होंगे। उसे क्या बोलेंगे सर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का सर? दो टाइप का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दो टाइप का होता है। डायरेक्ट का अर्थ क्या होता है आगे देखेंगे, इनडायरेक्ट क्या होता है सर आगे देखते हैं। चलो आगे देखो, पहले ये रिजर्वायर था, रिजर्वायर से बाहर तो आ गया, बाहर आने में इसमें क्या होगी सर? एंट्री मारेगी। ये कैसे होगा सर? ये इन दोनों का ट्रांसमिशन है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसे बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। याद रख लेना, डी फॉर डायरेक्ट है और आई फॉर इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। उसके बाद में देखो, अपन ने देखा मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो टाइप का होता है सर। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? चलो देखो, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा, उन्हें क्या बोलते हैं सर? डायरेक्ट ट्रांसमिशन। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, इट मीन्स क्या किया सर? हग किया, हो सकता है हाथ मिलाया, पास पास में बैठे हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा फैल सकते हैं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। इसके अलावा ड्रॉपलेट है, स्प्रेड। जैसे मान लो मैं बैठा, मेरे पास में कोई बैठा था, कौन क्या था सर? बैठा ही था, है ना? तो मैंने क्या की? स्नीजिंग की, उसने सांस लिया, ड्रॉपलेट के द्वारा पहुंचा नहीं पहुंचा सर? पहुंच गया, उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट ट्रांसमिशन। उसके बाद में कांटेक्ट विथ सोल, ये भी क्या है सर? डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं सोल के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डायरेक्ट मिट्टी के कांटेक्ट में आ रहा है। मिट्टी कांटेक्ट में आएगा, क्या हो जाएगा सर? उसे चला जाएगा कांटेक्ट विथ सोल। उसके बाद में ट्रांसप्लांट प्लासेंटल, प्लेसेंटा के द्वारा, जैसे ये है मदर, कौन है सर? मदर। ये उसका फीटस, क्या है सर? फीटस। इन दोनों के बीच में कनेक्शन रहता है, एक अच्छे वाला मम्मी और बेटे का बॉन्डिंग, और जिसके द्वारा क्या होता है सर? न्यूट्रेंट, ऑक्सीजन एक मदर से एक बच्चे के अंदर जाते हैं, फीटस के अंदर, और फीटस से मदर के अंदर क्या आएगा सर? वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट आएगा एक फीटस से एक मदर की तरफ, और मदर से फीटस में क्या जाएगा सर? न्यूट्रेंट और ऑक्सीजन जाएगा। उसके बाद में देखो सर, ये जो कनेक्शन का काम करता है उसे बोला जाता है प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं सर? प्लेसेंटा बोलते हैं। और जो प्लेसेंटा के द्वारा मदर से फीटस के अंदर कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया, इसके अंदर जाके इन्फेक्शियस एजेंट चला गया और इन्फेक्शन डिजीज कोज क्रीप किसके अंदर सर? फीटस के अंदर। वो कौन से ट्रांसमिशन द्वारा होगी सर? डायरेक्ट ट्रांसमिशन के द्वारा। ट्रांसप्लांटेशन प्लेसेंटल हो सकता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन इनोकुलेशन इनटू स्किन। इसका अर्थ होता है सर अपन के स्किन के द्वारा कोई भी अपन सर्जरी कर रहे हैं, प्रोसीजर कर रहे हैं, अपन उसके ऊपर क्या किया सर? उसको तो प्रोसीजर कर रहे हैं, अपन ने खांसी की, ड्रॉपलेट बाहर नहीं जाएगा, उसके ऊपर गिरेगा नहीं गिरेगा, उस इंसान को इन्फेक्शन नहीं होगा सर। ये सारे के सारे याद रख लेना डायरेक्ट ट्रांसमिशन में। किस में याद रखोगे सर? डायरेक्ट ट्रांसमिशन में। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन का अर्थ होता है एक पर्सन से अनदर पर्सन में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा फैलना
किसका फैलना सर? इन्फेक्शन एजेंट का पहुंचना, इन्फेक्शन डिजीज कोज करना। उसके बाद में देखो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का अर्थ होता है सर किस किस के द्वारा? हवा के द्वारा, वेक्टर के द्वारा, वाइकल बोन या फिर फोमिट के द्वारा। जैसे ये एक है पर्सन, वन पर्सन, ये है सर अनदर पर्सन कोई। तो एक पर्सन से अनदर पर्सन में इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, इसने क्या किया सर? स्नीजिंग की, कपिंग की, इसके अलावा फिशेज के द्वारा, इसके अलावा यूरिन के द्वारा बॉडी से क्या हो गया सर? एग्जिट हो गए, और वो अनदर पर्सन इसके कांटेक्ट में आया और क्या हो गया सर? ससेप्टेबल होस्ट के रूप में हो गया सर। अगर इम्यूनिटी वीक है तो इसमें एयरबोर्न, हवा के द्वारा पहुंचना। क्या पहुंचना सर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, उसे क्या बोलेंगे सर? अपन एयरबोर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? एयरबोर्न बोलेंगे। इसके अलावा वेक्टर, जैसे मलेरिया होता है कि नहीं होता है सर? होता है। मलेरिया में वेक्टर का काम कौन करता है सर? मस्क्यूटो करता है। मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैलाने का काम है कौन करता है सर? मस्क्यूटो। वो चिपक के साथ में जाएगा, पॉजिटिव एजेंट को लेके जाएगा, उसे बोलेंगे सर वेक्टर। इसके अलावा वाइकल बॉन्ड या फोमिट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो इनडायरेक्ट क्या रखोगे सर? पॉजिटिव एजेंट का एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाना, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से कोई भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, तो उन्हें बोलेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। चलो आगे देखते हैं ससेप्टेबल होस्ट। तो ससेप्टेबल होस्ट कौन होगा सर? वो पर्सन जो क्या नहीं करेगा सर? उसके खिलाफ लड़ नहीं पाएगा, रेसिस्टेंस शो नहीं कर पाएगा। ये मान लो एक आदमी, कौन है सर? एक है, कोई ना कोई पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, इसकी इम्यूनिटी है बहुत ज्यादा इंक्रीज, बहुत ज्यादा है इम्यूनिटी इसके अंदर। इट मीन्स इम्यूनिटी ज्यादा है, डिफेंस भी ज्यादा करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा उसके खिलाफ भी लड़ेगा, उसको किल करेगा, अपने को प्रोटेक्ट करेगा, वो तो शो करेगा रेसिस्टेंस। पैथोजन आएगा, उसको किल कर दिया, आएगा किल कर दिया। इट मीन्स इसके अंदर इन्फेक्शन डिजीज है नहीं हो सकती है जो रेसिस्टेंस शो करता है, और जो रेसिस्टेंस शो नहीं करेंगे ना वो ससेप्टेबल होंगे। देखो ए ससेप्टेबल होस्ट इज ए पर्सन। ये क्या है सर? कोई ना कोई पर्सन है जिसके अंदर है रेसिस्टेंस लेक है। रेसिस्टेंस सर क्या है? कम है टू एन एजेंट एंड थस वल्नरेबल टू डिजीज। इसका अर्थ क्या होता है सर? वल्नरेबल टू डिजीज, इसका अर्थ क्या होता है सर? ए ससेप्टेबल होस्ट एक कोई न कोई पर्सन होता है और जिसके अंदर क्या होगी सर? रेजिस्टेंस शो बहुत ज्यादा कम करेगा, और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम करेगा तो उसकी वजह से इन्फेक्शन एजेंट डेवलप हो सकता है। वल्नरेबल का अर्थ क्या होता है सर? आपको याद रखना है सर, उसके अंदर डेवलप होना। क्या डेवलप होना सर? डिजीज का डेवलप होगा। जैसे मान लो इसके अंदर रेजिस्टेंस है ही नहीं, इम्यूनिटी वीक है बहुत ज्यादा, तो क्या होगा? यहाँ से इन्फेक्शन एजेंट आएगा, बॉडी के अंदर आएगा, आगे क्या करेगा सर? उसके खिलाफ लड़ नहीं पाएगा, तो लड़ेगा नहीं तो अंदर आएगा, अंदर आके क्या होगा सर? इन्वेजन होगा। क्या होगा सर? इन्वेजन होगा, इन्वेड होगा, और डायरेक्शन में बॉडी को क्या करेगा सर? इन्फेक्टेड करेगा, और इन्फेक्शन डिजीज कोज करेगा, उसे बोलेंगे ससेप्टेबल होस्ट। आगे देखो, एक कॉम्प्रोमाइज होस्ट इज ए पर्सन होज नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म आर इम्पेयर्ड एंड हु इज देयरफॉर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। वो पर्सन जिसका नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म वो क्या है सर? इम्पेयर्ड है, बोल सकते हैं वीक है, या सर पुअर है। क्या है सर? वीक है, कमजोर है, इम्पेयर्ड हो गया सर, पुअर है, कमजोर है। कि क्या कमजोर है सर? डिफेंस सिस्टम, नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए, वो क्या है सर? पुअर है, तो वो क्या होगा सर? ससेप्टेबल होस्ट कहलाएगा, और उसके अंदर क्या हो सकता है डेवलप सर? इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। चलो आगे,
ससेप्टेबल होस्ट के बाद में अपन ने देखा वापस वही चैन, कौन सी चैन सर, कोई ना कोई इन्फेक्शियस एजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट है, वो क्या होंगे सबसे पहले सर, रिजर्वायर होंगे, रिजर्वायर होंगे, यहाँ पर खाएंगे पिएंगे पढ़ेंगे बड़े होंगे ग्रोथ करेंगे लाइव होंगे जिंदा होंगे सर्वाइव करेंगे, वहां से क्या होगा सर, एग्जिट होगा, बाहर आएंगे वातावरण में, उसके बाद में मोड ऑफ ट्रांसमिशन के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएंगे, उसके बाद में एंट्री मारेंगे, किसके अंदर एंट्री मारेंगे सर, ससेप्टेबल होस्ट के अंदर, सुसेप्टेबल होस्ट के अंदर एंट्री मारेंगे और एंट्री मार के इन्फेक्शियस डिजीज कोज करेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज कोज करेंगे, इन्फेक्शन कोज करेंगे, उसे इलनेस कोज करेंगे, और ये क्या होती है सर, इन्फेक्शन की एक चैन होती है, चैन ऑफ इन्फेक्शन। चलो आगे देखते हैं, स्टेज ऑफ द इन्फेक्शियस प्रोसेस मीन्स ससेप्टेबल होस्ट के अंदर तो आ गया, आने के बाद में सर ये इन्फेक्शन कैसे कोज कर रहा है ये आपको देखना है सर। इसकी भी 4 स्टेज होती है, कितनी स्टेज होगी है, 4। क्या आज एंट्री मारा, एंट्री मारते ही वो डिजीज डेवलप हो जाएगी, नॉट पॉसिबल, या एंट्री मारी कल डिजीज हो जाएगी, नहीं होगी, इसमें सर लगता है टाइम, क्या लगता है सर, टाइम लगता है। ये स्टेज वाइज स्टेज होती है सर, इसमें अपन पढ़ते हैं टोटल 4 स्टेज, कितने स्टेज है सर, 4 स्टेज है। एक सबसे पहले देखते हैं अपन इन्फेक्शियस प्रोसेस है, कितनी स्टेज होती है सर, पूरी 4 स्टेज होती है, और कौन कौन सी होती है चलो देखते हैं। एक इंक्यूबेशन पीरियड, दूसरी प्रोडर्मल, तीसरी है इलनेस, 4 नंबर है कन्वल्सेंस या फिर बोलेंगे डिक्लाइन या फिर रिकवरी स्टेज। पहली स्टेज में क्या होता है सर, मारी एंट्री किसने, इन्फेक्शियस एजेंट ने एंट्री मारते ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम या बोलेंगे फेस्ट सिम्टम शो होना, और जो पहला सिम्टम होगा वो होगा सर नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होगा। इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आज आया है, जैसे मान लो 10 तारीख को एंट्री मारी, उसके बाद में 15 तारीख को क्या हुआ सर, पहला सिम्टम आया। ये जो 5 दिन का पीरियड है, 5 दिन का कार्यकाल है, उसको बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड है, उसको बोला जाता है स्टेज में इंक्यूबेशन है स्टेज है। तो एंट्री से पहला सिम्टम डेवलप होना नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होगा, हमेशा ध्यान रख लेना, उसे बोलेंगे सर इंक्यूबेशन पीरियड। और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम से स्पेसिफिक सिम्टम डेवलप होना, स्पेसिफिक सिम्टम डेवलप होना, उसे क्या बोलेंगे सर, तो उसे बोलेंगे प्रोडर्मल स्टेज। तो प्रोडर्मल स्टेज की पहला तो याद रख लेना, एंट्री से पहला सिम्टम नॉन स्पेसिफिक इंक्यूबेशन, और नॉन स्पेसिफिक से स्पेसिफिक सिम्टम आएंगे सेकेंड स्टेज, जिसको बोलेंगे सर प्रोडर्मल स्टेज। इट मीन्स बॉडी के अंदर इलनेस का बढ़ना। अगर तीसरी स्टेज की बात करें ना, तो जो नॉन स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक है, तो पहले नॉन तो पहले आएंगे, स्पेसिफिक बाद में आएंगे। तो यहां पर क्या बोलेंगे सर, स्पेसिफिक सिम्टम का क्या होना सर, सीवियर होना, सिम्टम का क्या होना सर, सीवियर होना, पीक पे पहुंचना। कहां पर पहुंचना सर, पीक पे पहुंचना, उसे क्या बोलेंगे सर, इलनेस स्टेज है। और जो स्टेज नंबर होगी सर अपनी 3rd, स्पेसिफिक सिम्टम का सीवियर होना, पीक के ऊपर पहुंचना, इलनेस स्टेज के अंदर आता है। अगर बात करें ना स्टेज नंबर 4 की, जिसका नाम है कन्वल्सन स्टेज या फिर डिक्लाइन स्टेज है, इट मीन्स रिड्यूस होना सिम्टम का, रिड्यूस होना सिम्टम, ठीक होना इलनेस का। जो सिम्टम साइन है सिम्टम है उसका क्या होना सर, रिड्यूस होना, डिक्लाइन होना, कन्वल्सन स्टेज कहलाते हैं। और ये आता है स्टेज नंबर 4 के अंदर, स्टेज नंबर 4 के अंदर। तो पहली स्टेज इंक्यूबेशन, दूसरी प्रोडर्मल, तीसरी इलनेस, 4 नंबर कन्वल्सेंट एंट्री, पहला सिम्टम नॉन स्पेसिफिक सिम्टम से स्पेसिफिक तरफ जाना, सीवियर होना स्पेसिफिक सिम्टम का, डिक्लाइन होना सिम्टम्स का। उसके बाद में अगर बात करते हैं, ये देखो साइकिल, सबसे पहले तो ये क्या है सर, पैथोजन है,
ये है टाइम एंड प्रोग्रेस। टाइम के साथ में कैसा होता है सर, तो आपको याद रख लेना है। सबसे पहले यहाँ पर एंट्री मारी, एंट्री मारते क्या होगा सर, यहाँ है एंट्री, एंट्री से यहाँ आएगा पहला सिम्टम, फर्स्ट सिम्टम, और वो होगा नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का सर क्या होना, स्पेसिफिक में जाना, और ये रहना मैक्सिमम रहना कंटिन्यू, उसे बोलेंगे पीरियड ऑफ इलनेस। क्या बोलेंगे सर, पीरियड ऑफ इलनेस। उसके बाद में डिक्लाइन हो जाना, क्या हो जाना सर, डिक्लाइन। ये डिक्लाइन या कन्वर्शन एक ही है, इसका क्या होना सर, कम होना, उसे क्या बोलेंगे सर, डिक्लाइन बोलेंगे। सबसे पहले इन्फेक्शन होना, और उससे क्या होना सर, टाइम के साथ साथ में रिसोल्यूशन होना। सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड। द इंक्यूबेशन पीरियड इज द टाइम इंटरवल बिटवीन एंट्री ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट का क्या होना सर, एंट्री करना बॉडी के अंदर, वहां से क्या होना सर, सिम्टम का स्टार्ट होना। तो वो टाइम या वो टाइम पीरियड या वो इंटरवल जिसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट का एंट्री होना, किसके अंदर सर, ससेप्टेबल होस्ट के अंदर, और वहां से क्या आना, सिम्टम का स्टार्ट होना। ऑनसेट का अर्थ होता है स्टार्ट होना सिम्टम का, पहला सिम्टम आना, और वो कैसा होगा सर, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होगा, जिसे क्या बोलेंगे सर, इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड द इन्फेक्शियस एजेंट इन्वेड्स। इन्वेड का अर्थ होता है इन्वेजन होना, इन्वेजन का अर्थ होता है फैलना, चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में क्या होना सर, फैलना। ऑल डायरेक्शन है इन्वेड या फिर इन्वेजन कहलाता है। किसके अंदर सर, टिश्यू, सेल और सेल टिश्यू और मसल्स के अंदर बोल सकते हैं अपन। बिगिन होना, मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस करना सर, इन्फेक्शन को इंक्यूबेशन है पीरियड बोलेंगे। तो सर ये लाइन अपने को क्या बोल रही है, ये बोल रही है सर, इन्फेक्शन एजेंट का बॉडी के अंदर क्या मारनी, एंट्री मारनी है। एंट्री मार के क्या होना सर, इन्वेजन होना। इन्वेजन का अर्थ है बढ़ोतरी होना, बॉडी में फैलना। कैसे फैलेगा सर, उसका ग्रोथ होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने के बाद में उसका सर जिंदा रहना, लाइव रहना, मल्टीप्लाई होना, रिप्रोडक्शन होना। अगर ऐसा वैसा कुछ हो रहे हैं तो वो क्या होगा सर, बॉडी के अंदर इन्वेड होगा, पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा सर, फैलेगा। उसे क्या बोलते हैं सर, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो आपको इंक्यूबेशन पीरियड, एंट्री, पहला सिम्टम, वो भी कैसा सर, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम, इट मीन इन्फेक्शन डेवलप हो गया। उसके बाद में देखो जल्दी से, जिसका नाम है प्रोडर्मल स्टेज। तो प्रोडर्मल स्टेज में आपको वैसे ही बता चुका हूं सर, वो स्टेज है जिसके अंदर पहला सिम्टम आता है, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम आता है, वहां से स्पेसिफिक की तरफ जाना। कहां देखो, टाइम इंटरवल बिटवीन फ्रॉम ऑनसेट ऑफ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम टू स्पेसिफिक सिम्टम का आना, और इन्फेक्शन का क्या होना सर, प्रोग्रेस होना, अपने बॉडी के अंदर फैलना, और ज्यादा क्या होना सर, मल्टीप्लाई होना। एंट्री तो पहला सिम्टम इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का क्या होना सर, पहले सिम्टम से वो है नॉन स्पेसिफिक, वहां से स्पेसिफिक की तरफ जाना, वो है प्रोडर्मल स्टेज। उसके बाद में देखो सेकंड लाइन, ड्यूरिंग दिस पीरियड द इन्फेक्शियस एजेंट कंटिन्यू इन्वेड। कंटिन्यू पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा सर, इन्वेड होगा, इन्वेज होगा, ऑल डायरेक्शन में फैलेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ये एक क्लाइंट में आल्सो भी इन्फेक्शियस टू अदर पर्सन इन दिस टाइम पीरियड। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं आपको पता है कि सर, जो प्रोडर्मल स्टेज होता है, जो इंटरवल होता है, जो पीरियड होता है, जो स्टेज होती है, इस स्टेज के अंदर सर वो इतना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है, इतना ज्यादा रिप्रोडक्ट कर लेता है, इतना ज्यादा ग्रोथ हो जाती है कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जा सकता है, एग्जिट होके मोड ऑफ ट्रांसमिशन से एंट्री मार के उसके अनदर पर्सन को इन्फेक्टेड कर सकता है। तो आपको याद रख लेना, पहली चीज तो क्या याद रखोगे, नॉन स्पेसिफिक है सिम्टम से स्पेसिफिक है सिम्टम है आना, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात क्या होगी सर इसमें, कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैल सकता है। इस पीरियड, इस इंटरवल के अंदर कौन फैल सकता है सर, इन्फेक्शियस एजेंट। उसके बाद में बात करते हैं अपन स्टेज नंबर थर्ड, जिसका नाम है सर इलनेस स्टेज। सर इलनेस स्टेज में क्या हो रहा है, द इलनेस स्टेज व्हेन द क्लाइंट इज ए मैनिफेस्टेशन स्पेसिफिक सिम्टम टू एन इन्फेक्शियस प्रोसेस। तो डायरेक्ट याद रख लेना,
जो स्पेसिफिक सिम्टम है उनका सीवियर होना, क्या होना सर, सीवियर होना, इलनेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, इलनेस कहलाएगा। इलनेस स्टेज के अंदर आता है। देखो, द इलनेस स्टेज इज व्हेन द क्लाइंट इज मैनिफेस्टिंग स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ एन इन्फेक्शियस प्रोसेस। जितना ज्यादा सीवियर होना चाहिए इन्फेक्शन, उतना ज्यादा क्या हो गया सर, सीवियर हो गया। इलनेस बोल देंगे या बोल देंगे इन्फेक्शियस डिजीज। क्या बोलेंगे सर, इन्फेक्शियस डिजीज। फिर 4 नंबर सर, कन्वल्सेंट स्टेज। इसका अर्थ क्या होता है सर, वो टाइम पीरियड, द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत होना, किसकी शुरुआत, डिसअपीयरेंस ऑफ एक्यूट सिम्टम एंड द क्लाइंट रिटर्न टू द प्रीवियस स्टेज ऑफ हेल्थी रेफर टू द कन्वल्सेंट स्टेज। देखो, यहाँ एंट्री मारी, पहला सिम्टम यहाँ आया, पहले से यहाँ तक ये हो गया प्रोडर्मल स्टेज, यहाँ से ये चली इलनेस, यहाँ से ये क्या हो गया सर, कन्वल्सेंट। जो पहले वाली स्टेज थी, प्रीवियस स्टेज नॉर्मल हेल्थी, उसके अंदर क्या जाना सर, वापस जाना। जो सिम्टम है, सिम्टम का क्या होना सर, डिसअपियर होना, और डिसअपियर होके पहले वाली कंडीशन के अंदर कर जाना, उसे बोलेंगे सर कन्वल्सेंट स्टेज, या फिर इसको बोल सकते हैं डिक्लाइन स्टेज। कौन सी स्टेज बोलेंगे, डिक्लाइन स्टेज बोलेंगे। जो सिम्टम है, सिम्टम का क्या होना सर, डिक्लाइन होना, डिसअपियर होना, और डिसअपियर होके रिटर्न टू नॉर्मल प्रीवियस स्टेज के अंदर जाना, उसे बोलेंगे कन्वल्सेंट स्टेज। उसके बाद में है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। सर जो इन्फेक्शन है ना, इसको सर प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं, ट्रीट कैसे कर सकते हैं। अपन किसकी बात करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस की, सॉरी इलनेस बोल सकते हैं या फिर इन्फेक्शन बोल सकते हैं। सर जो इन्फेक्शन हो रहा है ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, इसको सर रोक कैसे सकते हैं, अपनी बॉडी में इन्फेक्शन होने को रोक कैसे सकते हैं, या मैनेज कैसे कर सकते हैं, ट्रीट कैसे कर सकते हैं, अपन एडवाइस कैसे दे सकते हैं, एजुकेट कैसे कर सकते हैं पर्सन को। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, देखो हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग क्या है सर, मोस्ट कॉमनली यूज में करते हैं। अगर इन्फेक्शन को रोकना है ना, तो हैंड वॉशिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर जैसे मान लो मेरे अंदर इन्फेक्शन था, मेरे को खांसी आई, ठीक है, यहाँ पर चले गए, तो बार बार जितनी ज्यादा हैंड वॉशिंग करेंगे उतना ही ज्यादा इन्फेक्शन के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, काबू पा सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद है दूसरा है इन्वायरमेंटल हाइजीनिंग। जहाँ रहते हैं वहाँ की जो हाइजीनिंग है, जहाँ का इन्वायरमेंट है, उसको साफ सुथरा रखना है। पहली बात तो अपने बॉडी के हाइजीनिंग को मेंटेन करके रखना है, रोजाना नहाना है, गंदी जगह के ऊपर नहीं जाना है, और अपने आसपास का जो वातावरण है उसको भी क्या रखना सर, हाइजीनिंग रखना, प्रॉपर रखना, मेंटेन करके रखना है। अगर हो सकता है अपने घर के आस में कोई बड़ा खड्डा हो, मच्छर पनप रहे हो, तो उसको क्या करना सर, मेंटेन करना है। वहां पर गड्ढा पनप रहा है तो मिट्टी लाके डालनी है, और वहां पर जो पानी इकट्ठा हो रहा है इकट्ठा होने नहीं देना है। तो इन्वायरमेंटल हाइजीनिंग को मेंटेन करेंगे। उसके बाद में एंटीबायोटिक। अगर अपने बॉडी के अंदर इन्फेक्शन डेवलप हो गया, क्या डेवलप हो गया सर, इन्फेक्शन डेवलप हो गया, तो उसको कम करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए अपन यूज में लेते हैं एंटी वाली बायोटिक। एंटीबायोटिक एंटी का अर्थ होता है अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट है, वर्क करती है, जिसे बोले जाते हैं एंटीबायोटिक। किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करती है सर, किल करती है, उनका मदद करती है सर। तो एंटीबायोटिक यूज में लेनी है। और उससे पहले ध्यान में रखने ना, थोड़ी सी भी इलनेस हुई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचो। सिम्टम के सीवियर होने से अपन को रोका जा सकता है। इसके अलावा स्कैनिंग एंड कोरेक्टिंग पेशेंट। अगर पेशेंट को हल्का सा बुखार आ रहा है, जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी मेडिकल के ऊपर नहीं जाना है। आप जाते हो
पीसीएम ले लेते हैं ठीक हो जाएंगे, हल्का सा बुखार है, हो सकता है कुछ से बॉडी के अंदर इन्फेक्शन डेवलप है हो चुका है, हो सकता है सीवियर भी हो सकता है। जितना जल्दी हो उतना जल्दी अपन को जाना है डॉक्टर के पास में, डॉक्टर की एडवाइस के बिना कुछ भी नहीं करना है। तो स्क्रीनिंग करनी है, इसके अलावा करेक्टिंग पेशेंट कर सकते हैं, इसके अलावा वैक्सीनेशन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो एक बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चे का जन्म होते ही बीसीजी की वैक्सीन लगा दो, ओपीवी की वैक्सीन लगा दो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगा दो, आगे जाके हेपेटाइटिस बी होगा नहीं होगा सर, पोलियो होगा नहीं होगा, टीबी होगी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि होने से पहले अपन ने प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन का यूज में ले लिया है। इट मीन्स उनके अगेंस्ट बॉडी के अंदर क्या बन गई है सर? एंटीबायोटिक है, बन गई है, क्या बन गई? सॉरी एंटीबॉडीज बन गई, क्या बन गई सर? एंटीबॉडीज बन गई। उसके बाद में पोलियो का वायरस या बैक्टीरिया आएगा या इन्फेक्शियस एजेंट आएगा, हो सकता है टीबी का आए, पोलियो का आए या हेपेटाइटिस बी वायरस आए, तो उनके अगेंस्ट अपने बॉडी में पहले से एंटीबॉडी बनी हुई है, तो अपन उसके खिलाफ लड़ नहीं सकते हैं। लड़ेंगे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे लड़ेंगे, इट मीन्स अपन रेसिस्टेंस शो करेंगे, और जब रेसिस्टेंस शो करेंगे ना तो अपन उनके खिलाफ लड़ेंगे, उनको किल कर सकता है अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम, अपना बॉडी का डिफेंस है मैकेनिज्म। इसके अलावा हैंड वॉशिंग है, इन्वायरमेंटल है, एंटीबायोटिक है, स्कैनिंग है, वैक्सीनेशन है, इसके अलावा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे अपन क्या कर सकते हैं सर? इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये रहा आज का अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हो चुका है इन्फेक्शन कंप्लीट। तो अपने सर इसमें क्या पढ़ा? सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम किया था इंट्रोडक्शन या फिर डेफिनेशन से, उसके बाद में अपन ने पहुंचे चेन ऑफ इन्फेक्शन कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ये कैसे फैल सकते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ी इसके स्टेजेस कि एक पर्सन के अंदर ये कैसे सीवियर होता है, कैसे डिक्लाइन होता है, और कैसे पहला सिम्टम आता है, कब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैल सकता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा इसका प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन कि इन्फेक्शन है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, तो थैंक यू सो मच। बने रहे जेएनसी जोधपुर के साथ में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।